महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया। उसने कहा, मैं अपने ही मित्रों और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे करूं? तब कृष्णा ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज भी हम सब उसी बैटलफील्ड में हैं। डिसीजंस, स्ट्रेस, कंफ्यूजन। तो आइए समझते हैं कर्म का सच क्या है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, कर्माण्य वधि करस्ते मां फलेषु कड़चन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन को कृष्ण ने ये समझाया, काम करो लेकिन आसक्ति के बिना। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम बस परिणाम सोच के काम करोगे तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। अब समझते हैं कर्म के 3 प्रकार। 1 संचिता कर्म, जो तुम्हारे पास्ट जन्मों का कर्म का स्टोर है। 2 प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, जैसे जन्म, दुख, सुख। 3 क्रियामना कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो, यही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। कृष्णा कहते हैं, हर कर्म का फल होता है, लेकिन तुम कर्मयोगी बन जाओ जो फल की इच्छा के बिना भक्ति और श्रद्धा से काम कर। आज के समय में भी हम सब अर्जुन हैं। करियर का स्ट्रेस हो, रिश्तों का दर्द हो या सफलता का प्रेशर, कृष्ण कहते हैं तुम अपना कर्म करो। तुम्हारे कर्म से तुम्हारी यात्रा तय होती है। जो अपना कर्तव्य छोड़ देता है वो कभी आत्मा शांति नहीं पाता। कर्म योग का मतलब है जीवन को सेवा, श्रद्धा और समर्पण के साथ जीना। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे अंदर का प्रकाश हूँ। जब तक तुम कर्म से भागोगे तुम अपने स्वरूप से दूर रहोगे। तो दोस्तों, कर्म का सच यही है। कर्म भगवान का दिया हुआ एक योग है, जिसे समझकर जीं तो हर दुख एक वरदान बन जाता है। अगर आप भी कृष्ण के ज्ञान से प्रभावित हुए हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप कृष्ण के और ज्ञान से जुड़े रहें। बेबी कृष्ण ज्ञान, कृष्ण का बचपन और उसका अमर ज्ञान।